नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद के ऊपर। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद यूज करने से क्या क्या लाभ है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर बात करें पोषक तत्व की तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लस इसमें 2 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर और 1 से 2% पोटास पाए जाते हैं। यानी नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास और इसके साथ बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सारे मिल जाते हैं। तो समझिए कि दोस्तों खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद खाद है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके विशेषताएं के ऊपर कि इसको हम खेत में प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलता है। दोस्तों अगर आप वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में तो सबसे पहले मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और भूमि में जल सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। आप इसका लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो मिट्टी में उर्वरा शक्ति वो भी बनी रहती है और साथ में जलधारण क्षमता भी रहती है, वो भी बढ़ती है, बनी रहती है। अगर वर्मी कंपोस्ट खाद यूज कर रहे हैं दोस्तों तो आपके पौधे में रोग कम लगते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट पौधे में गार्डन में यूज कर रहे हैं तो रोग लगने का चांस बहुत ही कम होते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद यूज करने वाले खेतों में फसल में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। दोस्तों अगर आप इस खाद को यूज करते हैं तो आप जो रासायनिक खाद से पैदावार जो लेते हैं खेत में यूज करने के बाद उससे 25 से 30% इसमें ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकती है। अगर आप अच्छे ढंग से खेती करते हैं, अनशील खेती करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद जरूर उपयोग करें। जिन खेतों में हम वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद का प्रयोग करते हैं उसमें मिट्टी से वाष्पीकरण भी काफ़ी कम होता है, यानी वाष्पीकरण का क्रिया भी रुक जाता है जिससे कि आपके खेत में पानी भी कम लगता है। ऐसा क्यों होता है आइए दोस्तों हम जानते हैं। केंचुआ के मल में बेरी ट्रैफिक नामक झिल्ली होती है जो मिट्टी के धूल के कणों के साथ चिपक के मिट्टी के वाष्पीकरण क्रिया को रोक देती है। ऐसा होने से जो आपके पानी होता है खेत में मिट्टी में वो बना रहता है, काफ़ी दिन तक बना रहता है और आपके खेत में पानी भी कम लगता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपने खेत में केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट जरूर यूज करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ वृद्धि करता है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं में भी नियंत्रण प्रदान करता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इसके उपयोग से मिट्टी भुरभुरी एवं उपजाऊ बनी रहती है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं, अगर आपके खेत में दीमक लगा हुआ है तो वो भी नष्ट हो जाता है और अन्य कीट भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने एक फसल में वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद यूज कर लिए तो आपको 2-3 फसलों तक पोषक तत्व बनी रहती है, उसमें जो पोषक तत्व रहती है उसकी कमी नहीं होती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद यूज कर सकते हैं। मिट्टी में केंचुआ की संकीर्तन के कारण पौधों की जड़ों के लिए भी उचित वातावरण बना रहता है। केंचुआ जो रहता है वो मिट्टी में संक्रिय रहता है और वो छिद्र करते रहता है जिससे पौधों की जड़ों में काफ़ी अच्छे से वृद्धि होता है, उसमें अच्छे से हवा भी आवागमन होता है और पौधों का विकास भी अच्छे से होता है। इसके प्रयोग से सिंचाई में भी कम लागत आता है। केंचुए में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव का पीएच भी संतुलित करता है। अगर आपके मिट्टी का पीएच सही नहीं है तो केंचुए में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी का पीएच सही करते हैं। भूमि में उपयोगी जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। भूमि में जलधारण क्षमता तो बढ़ती ही है, इसके साथ में रासायनिक खाद पर निर्भरता भी काफ़ी कम हो जाती है जिससे आपकी लागत में काफ़ी कम आती है। और रही बात वर्मी कंपोस्ट की तो आप अगर इसको यूज करते हैं तो इसमें कोई बदबू भी नहीं आती है। सबसे खास बात यही रहती है वर्मी कंपोस्ट में कि इससे किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती है जो कि वातावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो ये कुछ बातें थी जो वर्मी कंपोस्ट की अपेक्षा आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो एक बार आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग करके देखें। अगर आपको सही से लाभ मिले तो आप इसका निरंतर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद मानी गई है, खास करके हमारी फसलों के लिए, पौधों के लिए, फूलों के लिए। आप किसी भी प्लांट में इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी पौधा हो।
इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, अन्य सूक्ष्म भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करें और आगे के जानकारी के लिए